हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस इम्पोर्टेंट ब्लॉग के अंदर एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। जो भाई खास करके नए आ रहे हैं या ऑलरेडी पुराने हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको ये तक अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारे पास बुकिंग ऑलरेडी कम क्यों आती है, बुकिंग ना आने की वजह क्या होती है, एक एक घंटा दो दो घंटा में वेट करना पड़ता है। तो कहीं हम अपने अकाउंट पे कोई गलती तो नहीं कर चुके हैं? गलती कर चुके हैं तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, तो जिससे हमारी अर्निंग बढ़े और हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारे पास बुकिंग आना चालू हो जाए। तो इस चीज़ में काफ़ी सारे भाइयों के अंदर मन में ऐसा क्वेश्चन रहता है। काफ़ी सारे पुराने भी हैं, इसमें इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते तो इस वीडियो को देख लें, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस, अपना जो काम करने का तरीका है वो अपने बदल सकते हैं, ताकि आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी बुकिंग आपके पास आने लग जाएगी। तो आपको क्या करना होगा सारा कुछ बताऊंगा आज वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काफी सारे भाई एक एक घंटा दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, पर उनके पास बुकिंग नहीं आता है। लोकल भी नहीं आता है, ऑडिशन भी नहीं आता है, रेंटल भी नहीं आता है। बहुत ही कम जो आता है वो कोई छोड़ दे, इधर उधर से आ जाए बाई चांस तो आ जाए। बाकी बुकिंग जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम ड्रॉप हो जाता है। इसकी क्या वजह होती है? और जो भाई नए हैं, फ्रेशर है, जो इस लाइन में आने की विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और जो काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी अभी हाल में जो फ्रेशर है बिल्कुल वो भी मतलब इस चीज उनके लिए भी ये चीज बेनिफिट होने वाली है, ताकि आप गलती ना करें। ताकि अगर किसी की कोई गलती करते हैं तो आपके अकाउंट पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो काफी सारे सिटियों के अंदर देखा होगा, एक दो घंटा बैठे रहते हैं ड्राइवर के, और जो बंदा बंदा कहीं बैठा है तो मतलब कोई यार दोस्त फ्रेंड जो भी है ना, उनके साथ आके बैठते हैं, पर उनके पास बुकिंग जल्दी आ जाता है। और फिर जो बंदा पहले बैठा होता है उस जगह पे, उनके पास बुकिंग आजू बाजू में से नहीं आती है। वो एक एक दो घंटा वेट करना पड़ता है इसके लिए। इसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों होता है ऐसा? तो दोस्तों, आपके फीचर में अगर ओला उबर की जो फीचर्स होती है, जो मैनुअल ड्यूटी शेडिंग करने के जो ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर दो से तीन कैटेगरी आती हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों के अंदर सारा कुछ डिफरेंट होता है। एक के अंदर होता है जो मैनुअली स्विचें सारी कुछ चिपकी होती हैं। ओला कंपनी का कहना है कि ओला में, उबर में जो भी बुकिंग आपके पास आती है, आपको उसको सभी को कंप्लीट दूसरा एक ऑप्शन आता है पास करने का, जहाँ पर आप पास कर दो, स्किप कर दो, वहां से बुकिंग हट जाती है। काफी सारे भाई बोलते हैं आसिफ भाई, हम तो बुकिंग को मतलब जो पास करने का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही चली जाती है। तो क्या इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अकाउंट के अंदर? इस पे बुकिंग पे आने में या जाने में, काम करने में, उस पर ज्यादा कुछ डिफरेंट पड़ता है? तो दोस्तों, अगर आपके पास बुकिंग आ रही है, आप खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो भी आपके पास इस चीज से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और काफी सारे शहरों के अंदर देखा होगा कि काफी सारी जो बुकिंग्स होती है वो मतलब कस्टमर ड्राइवर जो होते हैं वो सोचते हैं अच्छी सी बुकिंग आएगी तब हम करेंगे, बाकी की बुकिंग छोड़ते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं, पास करते जाते हैं। तो ये पास करने की वजह से ना आपके अकाउंट पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इस पे बुकिंग आने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह यही है कि आप जो भी बुकिंग्स आती है ओला उबर की तरफ से, आपका चाहे वो ऑप्शन पास करने का हो या स्किप करने का हो, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो भी आपके अकाउंट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी यही वजह से आपको एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जहाँ जहाँ बैठना पड़ता है। आपके पास जो लोग आते हैं, आपके पास आके बैठते हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो आके बैठते हैं, उनके पास बुकिंग पड़ी जाती है और वो बुकिंग लेके चले जाते हैं। तो आपके पास बुकिंग स्किप करो या ना करो, वो खुद चली जाए, तो भी आपके पास अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास बुकिंग कम होगी, आपका जो एक्सेप्टेड जो रेटिंग होता है ना, वो भी आपका ड्रॉप होता जाएगा। जितना ड्रॉप होता जाएगा उतना काम आपका कम होता जाएगा। जितना काम कम होगा, आप उतनी परेशानी में पड़ेंगे। जो खास करके ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं, जिनके पास दूसरे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है काम करने के, वो किसी दूसरी जगह नहीं जानते, या सिर्फ और सिर्फ ओला उबर या फिर इन ड्राइवर में काम करते हैं, तो वो सब इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी बुकिंग आती है, हम ऑन ड्यूटी हो गए, ऑन ड्यूटी होने के बाद हमारे पास जो भी बुकिंग आती है उनको कंप्लीट करना। कंप्लीट करोगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा बुकिंग आएगी, अच्छे से अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे से अच्छी बुकिंग आएगी। काफी सारे देखा होगा, काफी सारे भाई बोलते हैं कि हमें छोटी बुकिंग ज्यादा आती है, लंबी बुकिंग नहीं आती है, कम आती है। तो ये इसकी वजह से बुकिंग को छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। इसकी वजह से जो एक हफ्ते की जो काउंटिंग होती है ना ओला में, उबर में, तो उसका जो आने वाला जो एक हफ्ता होता है ना, जो पीछे जा रहा है, अगर उसमें आप बुकिंग छोड़ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस रेटिंग गिर रहा है,
एक्सेप्ट रेटिंग आपका गिर रहा है और आपकी रेटिंग खराब हो रही है, तो उसमें कंडीशन में आपका जो अकाउंट है ना वो लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से आपके पास बुकिंग आना कम हो जाती है। काफी ज्यादा धंधा फास्ट होता है ना, काम ज्यादा होता है, तब भी आपके पास गिनी चुनी ही बुकिंग आती है। ये इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास जो बुकिंग आती है ओला उबर वो सब, उनका जो सिस्टम होता है वो जान लेता है कि आप बुकिंग नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे साथ होता है। तो आपके साथ क्या होता है आप भी बताना। जैसे मैं एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा बैठा रहता था, और मेरे पास लोकल बुकिंग के सिवा आउटस्टेशन का बुकिंग आता ही नहीं था। तो इस चक्कर में मैं मतलब गुस्से में आके मैं लोकल का बुकिंग कैंसिल करता रहता हूँ कंटिन्यू। तो आज मेरी आईडी ब्लैक लिस्ट हो गई। तो ओला उबर के अंडर जो भी काम करते हैं, एक पॉलिसी है, अगर आप ओला उबर के काम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोसेस जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर आप काम करेंगे तो आपको कुछ भी इशू नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। और लास्ट मोमेंट तक अभी भी काफी सारे ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनके साथ कभी नहीं होगा। अगर आप पॉलिसी के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तब आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे बुकिंग कैंसिल करना, बुकिंग के स्किप करना, छोड़ देना, पास कर देना, बुकिंग को नहीं लेना, बुकिंग को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेना, ये सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तब जाके ओला और उबर की प्लेटफॉर्म पे जो भी मतलब हमारे साथ जो भी मतलब होते हैं, काफी सारे भाइयों के अभी देख रहे होंगे आप, ब्लैक लिस्ट गाड़ियां हो रही हैं। तो इसकी रीजन यही होता है, लोग काम नहीं करते, तो उनका भी होता है, मैं भी उनमें हूँ। ऐसा भी नहीं है मेरी आईडी नहीं है, तो मेरी आईडी भी आज 15 दिसंबर से एक्टिवेट ब्लैक लिस्ट है। तो ये चीजें होती है, जरूरी नहीं है मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ऐसा चीज नहीं बताऊँ, वो भी मैं आपको सारा कुछ शेयर करता रहता हूँ ताकि आप उस चीजों को जान सके, पहचान सके और उसके ऊपर काम कर सके। क्योंकि जो चीज हमारे साथ हो चुकी होती है ऑलरेडी, वो आपके साथ ना हो। हमारे पास तो चलो प्लेटफॉर्म है काम करने के, हम कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। बट आपके पास नए हैं, फ्रेशर हैं, आप एक नई गाड़ी ले रहे हैं और आप बुकिंग कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, जितना बुकिंग आप कंप्लीट करोगे उतना उसे आपसे के पास बुकिंग आएगा और आपका अर्निंग आएगा, अर्निंग आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जेब भरेगा। तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप कभी नहीं कहोगे कि ओला उबर खराब है। जिस दिन आप गलत काम खुद करने लगते हैं उसके बाद आप खुद कहने लगोगे कि ओला उबर बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये भी चीज, दो चीजें माइंड में बहुत ज्यादा आती है। काफी सारे भाई बोलते भी हैं, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ भाई कि ओला उबर खराब है। क्यों नहीं खराब है भाई? हमारे लिए खराब है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है उनके लिए खराब है। बट जो ओला उबर की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उनके लिए सही है। बट कुछ चीजें हमको पसंद नहीं आती है, उसके हिसाब से हमारे लिए खराब है। तो ये चीजें होती हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आप कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक मन में प्लान करके आओ कि हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो उस हिसाब से आप कंटिन्यू काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छी होगी, आपकी एक्सेप्ट रेटिंग अच्छी होगी, तो आपके पास बुकिंग आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपकी ये दोनों चीज कंडीशन अच्छी है, इस कंडीशन में काफी ज्यादा आपने काम किया है, एक्सेप्ट रेटिंग अच्छा है, आपने बुकिंग कंप्लीट किया है, विदाउट कंप्लेंट है, तो आपके पास बुकिंग आने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप 10 ड्राइवर के बीच में आप खड़े हैं, चाहे आप 20 ड्राइवर के बीच में खड़े हैं, बुकिंग आएगी तो आपके पास ही आने वाली है सबसे पहले। चाहे वो आप लोकल में काम करते हो, चाहे आप ऑडिशन में काम करते हो, चाहे रेंटल में काम करते हो, लेना नहीं लेना वो सारा कुछ एक बंदे के ऊपर होता है। जो काम करते हैं वो बुकिंग करते हैं, जो काम नहीं करते हैं वो बुकिंग नहीं करते हैं। तो काफी सारी बुकिंग ऐसी भी होती है, जो काफी सारे ड्राइवर ऐसा बोलते हैं यहाँ पे ट्रैफिक होता है, वो होता है, उसके चक्कर में भी काफी सारे ड्राइवर बुकिंग को छोड़ देते हैं। तो ये भी चीज मैं कहूंगा, काफी ज्यादा जो एरिया में ट्रैफिक ज्यादा होता है उस बुकिंग को इग्नोर करें, और जो बुकिंग में कुछ पैसा नहीं मिलता है उस बुकिंग को भी इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये चीजें भी काले काफी ज्यादा ध्यान में रखनी है। अगर ऐसी बुकिंग क्या करना है, मतलब जिस बुकिंग में आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं हो, तो वो बुकिंग करने से कोई बेनिफिट ही नहीं होता है। दूसरी एक चीज और बता दूं कि मैं पिछले काफी दिनों से मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बताया था कि मैंने एसी भी एसी ब्लॉक के अंदर है, आप समझ लेना। आप सब बोलते हैं कि ओला उबर की तरफ से जो परफॉर्मेंस रेटिंग होता है उसको कैसे मालूम पड़ता है, तो वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एग्जांपल। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लेना। मैंने कुछ टाइम पहले, मुझे तो याद नहीं है, मैंने देखा नहीं कब वीडियो मैंने अपलोड किया था, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो बुकिंग आई थी, मैं उबर में पिकअप करने गया था। पिकअप करने के बाद जो 5 कस्टमर थे, मैंने ड्रॉप बुकिंग को करा दिया था कैंसल, फिर मुझे वहां से ऑफलाइन में बुकिंग मिल गई थी, मैं वहां से ऑफलाइन में बुकिंग लेके चला गया था। तो मैंने उस वीडियो के अंदर भी बोला था कि ये बुकिंग की वजह से मिस सेंडिंग भी हो सकता है, मेरी इंटरसिटी बंद हो सकती है, मेरे पास काम आना बंद हो सकता है, मेरी उबर की अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो उसी के रिलेटेड मेरे पास न जाने कब से 15 दिन से ऊपर हो गए, 2 हफ्ते के ऊपर मैं अगर टाइम देख रहा हूँ तो 2 हफ्ते मुझे दिखा रहा है, इतने नोटिफिकेशन आता है और डेली एक नोटिफिकेशन आता है डेली। तो ये चीज समझ सकते हैं, जबकि मैंने उस बुकिंग को कैंसिल करा दिया था, कस्टमर थे जाने वाले 5, और मुझे वहां से लगी थी ऑफलाइन
बुकिंग, वो भी सेम जगह से और सेम जगह ड्रॉप था, पिकअप भी वहीं से था, ड्रॉप भी वहीं था। तो इस चक्कर में मिसहैंडिंग हुई है उबर वाले की थ्रू पर भी। आप समझते हो कि ओला उबर वाले को मालूम नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ से सारा कुछ मालूम पड़ता है, आप समझ सकते हैं। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो स्क्रीन यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो लाइव प्रूफ है। इसके लिए आप जान लो, समझ लो। अगर आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म से बुकिंग डायरेक्ट भी करते हैं, कितनी करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा कुछ उनको मालूम होता है, उनको सारा सिस्टम बताता है। आपकी हर परफॉर्मेंस उनको दिखती है, आपने कितनी बुकिंग कैंसिल की, कितनी एक्सेप्ट की, कितनी बुकिंग डायरेक्ट की, हर एक बुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ओला उबर को मिलती रहती है हर एक ड्राइवर से। तो ये चीज़ बोल रही मत कि ओला उबर पकड़ ही नहीं पाएंगे, 100% पकड़ लेते हैं। और चाहे आप वो बंद नहीं कर रहे हैं, वो एक चीज़ उनकी अलग होती है, लेकिन वो जब चाहे तब एक ड्राइवर की आईडी बंद कर सकते हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन देते हैं। तो ये चीज़ से साबित हो जाती है। तो अब ये बंदा कोई ना कहे कि मुझे ओला उबर पकड़ नहीं सकता, मैं चाहे जितनी बुकिंग डायरेक्ट करूं या कुछ भी करूं, कैंसिल करूं, कुछ भी करूं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, दोस्तों तक शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।